हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दिन की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन थॉट के साथ। इसमें लिखा हुआ है, फोकसिंग ऑन द ट्रूली इंपॉर्टेंट टास्क एट हैंड एंड लेटिंग गो ऑफ द प्रेशर टू बी कॉन्स्टेंटली प्रोडक्टिव। मतलब कि जो टास्क हमारे लिए अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ज़रूरी है, जो हमारे लिए एकदम ज़रूरी है उसे पहले करना चाहिए। उसके बाद जो हम जिसको हम सीखना चाहते हैं, जो लर्निंग है हमारी, हमें उस पर मतलब कि कहने का ये है कि अगर हम बैंक के एस्पिरेंट है तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन, एडिटोरियल और मॉक प्री का वो फिनिश करके उसके बाद दिन भर में जो भी हमें नया करना है, सीखना है, उस पर फोकस करना चाहिए। मैं यही बताना चाहता है ये, मतलब कि इन शॉर्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ मेरी टू डू लिस्ट कैलकुलेशन, जो मैं आपको डेली अपडेट करती हूँ। तो इधर ही मेरी कैलकुलेशन है, ये सब कुछ है ना। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी जो कैलकुलेशन है जो मैं आपको डेली बताती हूँ। देखिए, ये सारी कैलकुलेशन 17 जनवरी की है और ये शायद में भी खाली पड़ा हुआ, हाँ ये बची हुई कैलकुलेशन है। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ मेरी टू डू लिस्ट, जो मैंने आपको कल भी अपडेट नहीं की थी, तो मैं कल के और आज के मिला के आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ये देखिए, डे 15 जो था हमारा 17 जनवरी का था। मैं उसमें क्वांट बेस की क्लास नहीं कर पाई, जीके भी नहीं कर पाई। मतलब जीके की है मैंने 1 और 2 अक्टूबर की है ना, 1 और 2 अक्टूबर की है। फुल जीके नहीं की है। 3, 4, 5 की मैं आज करूँगी। प्री का मुक लगाया था, पीओ का नहीं लगाया था मैंने। इंग्लिश मैथ्स की क्लास की थी, गाइडली पीडीएफ बन की थी, है ना। और इंग्लिश की क्लास भी की थी मैंने एक सर की, वरुण चित्रा सर की। ठीक है, एडिटोरियल मैंने 3 पढ़े थे बैक टू बैक। ठीक है, और ये कैलकुलेशन की थी। अगर आपने एनालिसिस किया हो तो मैंने ये मेरी जो टू डू लिस्ट है उसको उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। मतलब पहले हमेशा मेरी कैलकुलेशन ऊपर होती थी और फिर एडिटोरियल होता था। ये देखिए, कैलकुलेशन, एडिटोरियल की सब कुछ। लेकिन मैंने अब इसको नीचे रख दिया, क्योंकि मुझे जो अब मतलब कि मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है ना, मतलब कि वही करना है। क्योंकि प्रीलिम्स मेरे निकल जाते हैं, मेरे ना मेंस में रुक जाती हूँ मैं। इसलिए मैंने सबसे पहले जो मेंस का जो कंटेंट है ना, सुबह सुबह प्रोडक्टिव जो मेरा दिन रहता है ना, उसे मैंने इसी को रख लिया है। तो पहले क्वांट मेंस में, और आज मेरा जो परसेंटेज है ना वो फिनिश हो जाएगा। फिर जीके में मुझे 3, 4 और 5 अक्टूबर की जीके करनी है। पी का मुक लगाऊंगी। ये मेरा लास्ट है, लास्ट टास्क है। मतलब अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं पीओ का मुक भी लगाऊंगी, अदरवाइज ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। फिर इंग्लिश में इसकी पीडीएफ, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश की क्लास, एडिटोरियल, कैलकुलेशन लास्ट में, क्योंकि रात को जब थक जाते हैं तो मैं आराम से एडिटोरियल और कैलकुलेशन दोनों कर लेती हूँ। ठीक है, अब चलते हैं मॉक के मार्क्स बता देती हूँ मैं आपको। मैंने कल कोई मॉक नहीं लगाया था, लेकिन परसों के मॉक के मार्क्स मैं आपको बता देती हूँ। वो ये रहे, आप देख सकते हैं। इसमें मेरी इंग्लिश में 27 अटैम्प्ट किए हैं मैंने, और स्कोर आया में 13.25। मैं इसको बहुत अच्छे से मतलब कि एनालिसिस में इसको कर चुकी हूँ। लेकिन जो इंग्लिश है ना, इसको मुझे वापस से एक बार और देखूंगी मैं आज इसका, उसके बाद में दूसरा मॉक लगाऊंगी, है ना, ताकि मुझे जो पॉइंट है ना परमानेंट याद रह जाए। क्वांटिटी मेरी 27.5 है, ठीक है। और रीजनिंग मेरे 30.5 मार्क्स हैं। बाकी सब मार्क्स ठीक है। मुझे इंग्लिश में भी कम से भी कम अभी इसमें 10 मार्क्स इंप्रूव करने हैं, तो जिसमें हो जाएगा, जिसमें ये जो मेरा परसेंटाइल है ना वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा, 90 परसेंटाइल प्लस। तो आप भी आपके दिन को बढ़िया से प्रोडक्टिवली यूज कीजिए। कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में, वो डाउट है तो ड्रॉप कर देना कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।